हाय एवरीवन। तो जब भी हम न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कॉर्पोरेट साइड से भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपसे अपने करियर, अपने बिजनेस और अपनी कंपनी के बारे में भी पूछेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूमरोलॉजी कॉर्पोरेट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा इसके यूज़ केसेस देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको न्यूमरोलॉजी यूज़ करके अपनी कंपनी के लिए बहुत मल्टीपल पोजीशंस के लिए लोगों को हायर करना हो, जैसे एचआर के लिए हायर करना हो, किसी को ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोजीशन पे हायर करना हो, किसी को टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पोजीशन पे हायर करना हो, इंजीनियर्स हायर करने हो, वॉचमैन हायर करना हो, पियोन हायर करना हो, एचआर हायर करना हो। तो ये सब चीज़ें से हम देख के बता सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यूज़ केस है कि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर अभी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसकी हेल्प लेके आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं। फिर हो गया कि मान लीजिए कि आपको पूछना है कि क्या मेरी जॉब अब तक लग पाएगी, क्या मेरा बिज़नेस अब तक लग पाएगा, या फिर मेरे को बिज़नेस कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या शुभ रहेगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेके बता सकते हैं। तो पहले हम पोजीशंस के लिए मल्टीपल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो देखेंगे कि कौन सी पोजीशन के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए हायरिंग के लिए। तो हर एक कंपनी की जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो उसकी टॉप मैनेजमेंट होती है। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए देख लेते हैं। अगर आप किसी को भी हायर करना चाह रहे हैं जो कि आपका टॉप मैनेजमेंट के अंदर बैठेगा, तो उसके लिए आपके पास क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 319 होता है, ठीक है। या फिर आपके पास कोई भी हो, एनी ऑफ 1, 3 और 9 हो, या फिर अगर या तीनों का एक पूरा कॉम्बिनेशन हो तो ये बढ़िया रहता है आपके टॉप मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि 319 का हमने पहले ही पढ़ा है कि ऐसे इंसान के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। अब ये जैसे एग्जांपल्स हैं आपके जो बहुत फेमस लोग हैं, जैसे जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, सुंदर पिचाई। तो आप देख रहे होंगे कि इनके ग्रिड के अंदर 3, 1 या 9 या फिर 3, 1, 9 का कॉम्बिनेशन है ही है। तो ये होता है आपका जब आपको टॉप मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ पोजीशन के लिए आपको हायर करना पड़ता है। फिर हो गया कि मान लीजिए आपके आप आपको अपने ऑफिस के लिए एचआर हायर करनी है, तो उसके लिए आपको क्या कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। तो एचआर के हायर करने के लिए भी 319 ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम काफ़ी रहता है। एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, उनको उनके डे टू डे जो कंपनी की भी मल्टीपल हायरिंग होती है उसको भी मैनेज करना, तो ये सारा एचआर का काम आता है। तो ये भी 319 कॉम्बिनेशन हो तो बेटर रहता है। फिर अगर आपको किसी को भी फाइनेंस या अकाउंटिंग के लिए हायर करना है तो उसके लिए उसके पास गुड कैलकुलेशन और बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। तो इसलिए 5 जो है वो मैंडेटरी है, उसके लिए 5 होना चाहिए। फिर हो गया अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स के लिए किसी को हायर करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस स्किल्स अच्छे होने चाहिए, प्लस थोड़ा सा टच ऑफ इमोशंस भी होना चाहिए। 2 और 6 से आपको इमोशंस मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधा ही बिजनेस के बारे में बात करेंगे किसी से भी जाके एंड उसको इमोशनली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हो सकता है कि आपका अच्छा सेल्स पर्सन या फिर अच्छा मार्केटिंग पर्सन ना बन पाए। इसमें भी यहाँ पे 2 और 6 को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, 5 के साथ, कि अच्छे बिजनेस स्किल्स होने तो ज़रूरी है ही है, प्लस थोड़ी जो टोन के अंदर इमोशंस भी होने चाहिए। अब हो गया कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा है जिसका जो काम रहता है वो इन्वेंट्री को बाय करना, परचेज करना रहता है, जहाँ पे आपके बार्गेनिंग स्किल्स जो हैं वो डेली इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो नंबर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स और बार्गेनिंग स्किल्स को भी दर्शाता है। फिर अब आपका हो गया कि रिसेप्शन और टेलीकॉलर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए नॉर्मली वो 2 और 6 होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया आपके पास अगर आपको सुपरवाइजर पोजीशन के लिए हायर करना है तो फिर उसके लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3 और 1 होना चाहिए, ठीक है। रिसेप्शन और टेलीकॉलर के लिए भी वही है कि आप कैसे आपके ऑफिस में के अंदर कोई भी विजिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर अगर आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए भी इमोशंस का टच होना चाहिए। तो 2 और 6 जो है स्वीट नंबर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। सुपरवाइजर के लिए आपको बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, तो यहाँ पे 3, 1 का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपको अच्छा करना तो फिर आपके पास केतु और राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 7 और 4 का जनरली अगर कॉम्बिनेशन रहता है तो फिर वो अच्छा रहता है टेक्निकल स्किल्स के लिए। फिर हो गया आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन के लिए हायर करना या फिर कोई भी इंसान जो सिक्योरिटी
के डिपार्टमेंट को हेड करेगा तो उसके लिए 1 और 9 नंबर होना चाहिए। 1 स्टैंड्स फॉर योर मार्स एंड 1 स्टैंड्स फॉर योर सन एंड 9 स्टैंड्स फॉर योर मार्स। तो फिर सन अथॉरिटी वाला होगा, 9 हो गया एक्शन और डेयर वाला, तो इसलिए 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर हो गया फ्रॉड का कॉम्बिनेशन, कि अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी के साथ भी बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको पता लगाना है कि क्या ये मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगा, तो उसके लिए 555 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है कि क्या मेरे साथ फ्रॉड होगा या फिर मैं फ्रॉड करूँगा, तो वो कैसे पता लगाएं। तो उसका ये होता है कि अगर हमारे पास 555 के साथ हमारे पास स्वीट नंबर है, ठीक है, तो फिर उस बंदे के साथ फ्रॉड होगा। और अगर 555 के साथ हार्ड नंबर्स हैं तो फिर वो इंसान फ्रॉड करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे पता लगाते हैं। अब जो टॉप मैनेजमेंट की हायरिंग है उसके लिए हम यूज़ केसेस समझ लेते हैं। जो सबसे बड़ा यूज़ केस होता है वो पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी तो होता ही है, वो सबसे बड़ा यूज़ केस आपका हायरिंग तो होता ही है। फिर दूसरा यूज़ केस आता है आपका पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी का। तो अभी यहाँ पे हम पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी की थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी आपको जब भी करनी है तो आपको सबसे पहले देखना है अपने दोनों ही पार्टनर्स का चार्ट। ठीक है, फिर आप कौन से तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें एजुकेशन रिलेटेड नंबर होने चाहिए, जैसे 3 होना चाहिए उसमें। ठीक है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें 6 होना चाहिए वीनस से रिलेटेड। आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों के रिलेटेड, तो उसमें 7 और 4 होना चाहिए। ठीक है, फिर हो गया कि रोल ऑफ पार्टनर क्या रहेगा, क्या वो एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर या फिर इनएक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर एक्टिवली इन्वॉल्व है तो फिर उसकी ग्रिड को अच्छे से कंसिडर करा जाएगा, और अगर इनएक्टिवली इन्वॉल्व है तो उसकी ग्रिड को इतना कंसिडर नहीं करा जाएगा। फोर्थ हो गया कि जिस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं वो वाले नंबर होने चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट के में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पे 3 केस स्टडीज़ देखेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस देखे हैं उनको अगर हमें पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी में यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस केस स्टडी के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। आप इसको ढंग से सुनिएगा और आपको मज़ा आएगा सुनने में, और आपको प्रॉपर पता चलेगा कि किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 लोग आए हैं, लेफ्ट साइड पे ग्रिड ए पर्सन है और राइट साइड पे बी पर्सन है। ये दोनों ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं एंड आपके पास आए हैं कंसल्ट करने के लिए कि क्या ये दोनों साथ में पार्टनरशिप में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसमें जो रेड नंबर से मार्क्ड है वो है आपका डेस्टिनी, एंड जैसे यहाँ पे 5 डेस्टिनी है आपका, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डेस्टिनी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो डेस्टिनी है वो है इनका। तो लेफ्ट हैंड साइड की ग्रिड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की ग्रिड के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये इंडिविजुअल है इसका डेस्टिनी 5 है। जिसका भी 5 डेस्टिनी होता है वो इंसान बॉर्न बिजनेसमैन होता है। उनके पास पैसे कमाने की अच्छी स्किल्स होती है और कैलकुलेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, और उनकी जो प्राइमरी लाइफ का जो मोटिव होता है वो होता है कि वो पैसे ही कमाने हैं उनको ज़िंदगी भर। ठीक है, और वही उनका मोटिव है, प्राइमरी मोटिव। अब यहाँ पे आप 3 भी देख सकते हैं, तो 3 का मतलब हो गया कि उनके पास अथॉरिटी, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी हैं। फिर हो गया आपके पास नंबर 9। तो नंबर 9 हो गया आपका कि ये जो इंसान है वो डेयरिंग है, इसका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, इसकी फिजिक भी सही है और कॉन्फिडेंस लेवल भी सही रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा सिंगल नंबर्स के बारे में। अब मल्टीपल नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 555 का क्लियर कट कॉम्बिनेशन है, तो ये फ्रॉड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ड नंबर्स भी हैं 3 और 9, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इंसान है फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्रिड लेफ्ट वाली की एनालिसिस। अब राइट वाली ग्रिड के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास राइट में ग्रिड है उसका जो डेस्टिनी है वो 8 है। तो जब भी डेस्टिनी 8 होता है तो उसके पास जो सैटर्न होता है वो उसके डिसीजंस को ड्राइव करता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, आसानी से लोगों को फॉरगिव नहीं करते, हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, और दे कैन नॉट सी पीपल क्राइंग। ठीक है, और हमेशा जो राइट कर्मा होता है उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे 5 भी है, तो 5 इज़ गुड फॉर योर बिजनेस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ऐसे लोग भी बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं। अब यहाँ पे हम 2 भी है, तो 2 आपका स्टैंड करता है फॉर आर्टिस्टिक फायर। 7 है, 7 आपका स्टैंड करता है फॉर रीजनिंग स्किल्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिंगल नंबर्स के बारे में। अब मल्टीपल नंबर्स की कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 आपका होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है,
7-5 है तो 7-5 हो गया आपका ईजी मनी का कॉम्बिनेशन होता है। 777 है, 777 आपका चर्निंग ऑफ माइंड, रिसर्च, एडवाइस भी अच्छी देते हैं लोग, इनका माइंड थोड़ा इनस्टेबल होता है और ये रीजनिंग का भी अच्छा होता, रीजनिंग के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन 777 है तो 777 एक ख़राब कॉम्बिनेशन भी होता है। उससे क्या होता है कि जो पैसा होता है वो आसानी से चला जाता है, रुक नहीं पाता। 7 और 8 का भी कॉम्बिनेशन है तो स्ट्रगल और हार्डवर्क को दिखाता है ये। 2 और 8 का भी क्लियर कट कॉम्बिनेशन है तो डिप्रेशन, एडिक्शन और सुसाइडल टेंडेंसीज को भी दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की ग्रिड को एनालाइज करें तो हमें पता लग रहा है कि जो लेफ्ट वाली ग्रिड है उसके अंदर 9-5-5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और 3 भी है। तो ऐसे लोगों को अपनी बातों में फंसाना अच्छे से आता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड के ऊपर जो, और ये फ्रॉड का कॉम्बिनेशन भी है। राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास 2 और 8 है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। तो अगर मैं दोनों की ग्रिड को एनालाइज करूँ तो मेरे को समझ में आता है कि जो लेफ्ट वाला बंदा है वो उसके साथ फ्रॉड करके भाग जाएगा, और जो राइट वाला बंदा है वो इमोशनली अनस्टेबल है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली इन दोनों को, ये जो बिजनेस प्रोडक्ट्स वाला है वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक और केस स्टडी के ऊपर आते हैं। इस केस स्टडी का बैकग्राउंड ये है कि मेरे पास 2 क्लाइंट्स आए हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को ए मान लेते हैं और राइट हैंड साइड वाले को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ट्रैवलिंग का काम करना है। ट्रैवलिंग के जो नंबर्स होते हैं मेरे जनरली 7 और 4 होते हैं, ठीक है। 7 होता है आपका लॉन्ग और फ्रूटफुल ट्रैवल, और जो 4 होता है वो आपका शॉर्ट ट्रैवल होता है। अब हमें देखना है कि क्या इन लोगों के लिए साथ में ट्रैवलिंग एजेंसी का काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाली ग्रिड को एनालाइज करेंगे, उसके बाद राइट वाली ग्रिड को एनालाइज करेंगे, एंड देन फिर हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि क्या इन दोनों को वो ट्रैवलिंग एजेंसी का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट वाली ग्रिड को देखें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इनका डेस्टिनी है वो 2 है, और जिनका भी डेस्टिनी 2 होता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके पास 7 नंबर भी है। तो 7 आपका नंबर होता है लक का, स्टेबिलिटी का, लॉन्ग और फ्रूटफुल ट्रैवल का, तो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा नंबर होता है। आपके पास 9 नंबर भी है तो ये आपका होता है डेयर, करेज। ऐसे लोग 24/7 वर्क कर सकते हैं बिना थके। अब 6 भी होता है तो 6 होता है आपका वीनस का, ठीक है। ऐसे लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अब अगर हम देखें कॉम्बिनेशन के बारे में तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे 666 का कॉम्बिनेशन आता है। तो 666 का कॉम्बिनेशन होता है, क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ऐसे लोगों का हार्श स्पीच भी हो जाता है और ऑपोजिट जेंडर से डिस्प्यूट भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसलिए हार्श स्पीच को ढंग से हैंडल कर लेगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। राइट हैंड साइड के ऊपर हम देखें तो इनका जो डेस्टिनी है वो 9 है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास मंगल ग्रह की भरपूर आशीर्वाद रहता है और ऐसे लोग फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, ठीक है। 2 भी है यहाँ पे तो क्रिएटिविटी और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इनके पास भी है। 4 है तो वो फेलियर ऑफ कमिटमेंट एंड प्रॉमिस रहता है, एक्सपेंसेस भी रहते हैं और इनको ट्रैवलिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आपका हो गया 8 होता है आपका हार्ड वर्किंग के लिए, ठीक है। डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे लोग, हमेशा राइट कर्मा को प्रमोट करते हैं, आसानी से फॉरगिव नहीं करते, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है और 2 भी प्रेजेंट है तो एक्सीडेंट के चांसेस इतने नहीं है। अगर 8 और 4 होता तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ गया है तो इसलिए इतने चांसेस नहीं है एक्सीडेंट के, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर ही बिजनेस स्किल्स नहीं है। लेकिन बिजनेस स्किल्स ना होने के बावजूद भी दोनों की जो ग्रिड है इसमें कुछ फ्रॉड के चांसेस नहीं है, ठीक है। और दोनों ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं लोग, दोनों ही मेहनती लोग हैं, और दोनों के अंदर ही ट्रैवलिंग का नंबर्स हैं, जैसे 7 भी है और 4 भी है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं ट्रैवलिंग एजेंसी का। ऊपर से ये भी देखिए कि आपके पास 7 नंबर भी है, तो 7 नंबर जो होता है वो लक का नंबर होता है तो बिजनेस स्किल्स के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और ऐसे लोगों की लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस केस स्टडी को देख के ये जो दोनों लोग हैं वो ट्रैवलिंग एजेंसी का काम कर सकते हैं। अब एक और केस स्टडी के बारे में देखते हैं जो है आपकी कोचिंग सेंटर की केस स्टडी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको डेस्टिनी एक बार मार्क कर देता हूँ। तो इसकी जो डेस्टिनी है वो है आपकी 2 और जो इसकी डेस्टिनी है वो है आपकी 8, ठीक है। तो केस स्टडी 3 के अंदर क्या है कि ये दोनों लोग आए मेरे पास एंड हमें बताना है कि
क्या ये दोनों लोग साथ में कोचिंग सेंटर का बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पहले हम लेफ्ट ग्रिड को एनालाइज करेंगे, फिर राइट ग्रिड को एनालाइज करेंगे, एंड देन फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे क्या इन दोनों को साथ में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट वाले की जो ग्रिड है उसकी जो डेस्टिनी है वो 2 है। तो डेस्टिनी 2 जो होता है वो आर्टिस्टिक फायर और क्रिएटिविटी को दिखाता है। नंबर 5 भी प्रेजेंट है तो बिजनेस स्किल्स का नंबर है। ऐसे लोग बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं और इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है लाइफ का वो पैसे कमाना होता है। 9 भी है तो ये डेयर, स्ट्रेंथ और सेंसिबिलिटी का नंबर है। ऐसे लोग 24/7 बिना थके काम कर सकते हैं। 3 भी है तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा जो नंबर होता है वो लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर होता है। अब हम आते हैं राइट साइड की ग्रिड के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये डेस्टिनी 8 है। तो डेस्टिनी जो 8 होता है वो सैटर्न का आशीर्वाद रहता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो सारे इवेंट्स को ये इनके लाइफ के अंदर स्लो डाउन कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कैन नॉट फॉरगिव ईजिली, ठीक है, हमेशा राइट कर्मा को प्रमोट करते हैं। 5 भी है इनके पास तो ये बिजनेस स्किल्स का नंबर है, ठीक है। 7 है तो ये इंस्टेबिलिटी, रिसर्च, टर्निंग ऑफ माइंड का नंबर होता है। और बिजनेस में ऐसे लोग जनरली कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमेशा सोचते रहते हैं, सोचने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्शन के ऊपर कम ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसे लोग के आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं तो अच्छे वकील बन सकते हैं। 4 भी है तो इलॉजिकल माइंड होता है, इलॉजिकल थिंकिंग को दर्शाता है, ठीक है। और ये ह्यूज लॉस का भी नंबर है, ठीक है, फेलियर ऑफ कमिटमेंट को भी दर्शाता है और फेलियर ऑफ प्रॉमिस का भी नंबर है। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। 5 और 4 कॉम्बिनेशन भी है तो ये लिटिगेशन और हॉस्पिटलाइजेशन का भी नंबर है। 8-4 भी है लेकिन आपका 2 भी एब्सेंट है तो ये प्रॉपर क्लियर कट एक्सीडेंट का नंबर है। तो मेरे अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड वाली ग्रिड बेटर है लेकिन राइट हैंड साइड वाली ग्रिड अच्छी नहीं है क्योंकि उसके अंदर यूज लॉसेस के भी नंबर्स हैं, ठीक है, और सारे इवेंट्स को स्लो डाउन भी कर देगा। 7 का भी नंबर तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहता। तो मेरे अकॉर्डिंगली इन दोनों को कोचिंग सेंटर का बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल दो लेफ्ट हैंड साइड वाला ठीक है बट इन दोनों की इतनी बन नहीं पाएगी कोचिंग सेंटर के अंदर। तो ये था इस वीडियो के, हमने देखा कि 3 केस स्टडी के साथ कि कैसे जब भी हमारे पास कोई पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी के लिए लोग आएंगे तो हम कैसे उनकी ग्रिड को एनालाइज करके उनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अच्छा उन लोगों को आगे पार्टनरशिप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।